फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बच्चों में इस्तेमाल होने वाले सिरप के बारे में। बच्चों में कौन से सिरप किस बीमारी में दिया जाता है, मैं आज उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बिना टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ बच्चों में कौन सी मेडिसिन कब दिया जाता है। दोस्तों, मैं पहले बात करता हूँ नोबल प्लस सिरप के बारे में। यह नोबल प्लस सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में, और इसमें क्या कंपोजिशन होता है, इसका क्या डोज दिया जाता है, किस में यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नोबल प्लस सिरप के बारे में। अगर बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको एनामिक एसिड 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg का होता है। और इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल, इस सिरप का इस्तेमाल रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को उतारने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल स्टोमक पेन यानी कि बच्चों में पेट में दर्द हो रहा है तो इस सिरप को दिया जाता है, नोबल प्लस सिरप को। बात करें तो यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा यह सिरप को बनाया गया है। तो डोज की बात करें तो इसे बच्चों में कितना डोज देना होता है। अगर 6 से 2 ईयर का बच्चा है तो उसे 2.5 ml BD यानी कि सुबह शाम 2.5 ml दे सकते हैं। और 2 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो बच्चों में दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है T98 सिरप। T98 सिरप, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, क्या यूज होता है, क्या डोज होता है। इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल 125 mg का। इस पैरासीटामोल 125 mg के कंपोजिशन से यह T98 सिरप बना होता है। तो इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है बच्चों में। इसका इस्तेमाल बच्चों में रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को उतारने में इसे बच्चों को किया जाता है। तो डोज की बात करें तो इसे कितना मात्रा में बच्चों को देना है। 6 से 2 ईयर के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है और 2 ईयर से 4 ईयर का तक बच्चों को इसे 5 ml BD देना होता है। यह सिरप मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई फिर यह सिरप हर मेडिकल स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा। यह बच्चों में बुखार को उतारने में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोपाम सिरप। साइक्लोपाम सिरप में बात करें कंपोजिशन क्या होता है, यूज कहाँ पर होता है बच्चों में और डोज क्या होता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन होता है डाइसाइक्लामिन 10 mg और सिमेथ्रिसोन 14 mg। ये दोनों को कंपोजिशन से साइक्लोपाम सिरप बनाया जाता है फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसे बच्चों में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे बच्चों में स्टोमक पेन यानी कि पेट के दर्द में इसे बच्चों को दिया जाता है, और स्टोमक क्रॉम्स यानी कि पेट में मरोड़ सी दर्द हो रही तो बच्चों में यह सिरप को दिया जाता है। ये डॉक्टर द्वारा अधिक प्रोवाइड किया जाता है सिरप को। फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ डोज के बारे में। अगर बच्चों में बात करें तो डोज कितना देना होता है। अगर 1 से 2 ईयर का बच्चा है तो 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और 2 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे 5 ml TDS दे सकते हैं। फ्रेंड, डॉक्टर की सलाह से कोई भी प्रकार की मेडिसिन को बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप है एनाफोर्टान सिरप। एनाफोर्टान सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है एनाफोर्टान सिरप में। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा कामेलोफेन 12.5 mg और पैरासीटामोल 125 mg। इन दोनों को कंपोजिशन से यह एनाफोर्टान सिरप बनाया गया है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसे बच्चों में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है स्टोमक पेन यानी कि पेट के दर्द में, और रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को ठीक करने में। और डोज की बात करते हैं, इसको डोज कितना देना है बच्चों को। अगर 1 से 2 ईयर का बच्चा है तो उसे 2.5 ml BD दे सकते हैं, और 2 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे 5 ml BD दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप है जैसे एलेक्स जोनियर सिरप। एलेक्स जोनियर सिरप, अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें और यूज की बात करें और डोज की बात करें तो क्या होता है। इसमें कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें क्लोरफेनामाइन मैलेट 2 mg पाया जाता है और डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है। इन दोनों को कंपोजिशन से यह एलेक्स जोनियर सिरप बनाया गया है। अगर इसकी यूज की बात करते हैं इसे बच्चों में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को बच्चों में ड्राई कफ यानी कि बच्चों में सूखी खांसी आ रही है तो उसे दिया जाता है, और रनी नोज यानी कि नाक में बह रहा है तो भी इस बच्चों को दिया जाता है। यह सिरप डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
और डोज की बात करें तो इसे बच्चों में कितना डोज देना होता है। अगर 6 से 1 ईयर का बच्चा, 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो 2 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार। और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो उसे 3 ml BD देना होता है। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप है स्कोरिल एलएस जूनियर सिरप। स्कोरिल एलएस जूनियर सिरप में कंपोजिशन क्या होता है, यूज क्या होता है, डोज क्या होता है। कंपोजिशन की बात करें इसमें कंपोजिशन एम्ब्रोक्सल 15 mg और लेवोसल्बुटामॉल 0.5 mg और गुआइफेंसिन 15 mg होता है। अगर यूज की बात करें तो इसका यूज बच्चों में कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज बच्चों में वेट कफ, यानी कि बच्चों में जब गीली खांसी आ रही हो तो इस सिरप को दिया जाता है, जो कि नाम है स्कोरिल एलएस जूनियर के नाम से आता है। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। और इसका उपयोग छींके आने, यानी कि बच्चों को जब छींके आ रही है तो उसमें प्रोवाइड किया जाता है। और डोज की बात करें तो इसे डोज बच्चों में 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चा है तो उसे 2.5 ml BD दे सकते हैं। और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो 3.5 ml BD दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप है ओमिकान सिरप। ओमिकान सिरप में कंपोजिशन क्या होता है। इसमें कंपोजिशन ओमिकान में सिरप में ओंडासेट्रॉन 2 mg का होता है। इस सिरप में ओंडासेट्रॉन 2 mg होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो ओंडासेट्रॉन सिरप बच्चों में इस्तेमाल कब किया जाता है। अगर बच्चों में वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ रही है तो बच्चों को यह डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और नोजिया यानी कि जी मचला रहा है तो भी यह सिरप को बच्चों में प्रोवाइड किया जाता है, ओमिकान सिरप को। अगर ओमिकान सिरप की डोज की बात करें तो इसे डोज कितना देना होता है बच्चों को। इसे बच्चों में 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो उसे 2.5 ml BD दे सकते हैं, यानी कि सुबह में 2.5 ml और शाम में 2.5 ml दे सकते हैं। और बात करता हूँ 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो उसे 3.5 ml BD, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, 3.5 ml। अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप है सिट्रजिन सिरप। या सिट्रजिन सिरप बहुत पॉपुलर सिरप है। यह हर मेडिकल स्टोर को आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर बच्चों में किया जाता है और कितनी डोज देना होता है। अब बात कर लेता हूँ सिट्रजिन सिरप में कंपोजिशन क्या होता है। सिट्रजिन सिरप में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का। ये 5 mg होता है सिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में कहाँ पर किया जाता है। अगर बच्चों को ईचिंग यानी कि खुजली हो रही है तो बच्चों को दिया जा सकता है। स्नीजिंग यानी कि छींके आ रही है तो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और रनी नोज यानी कि बच्चों को नाक बह रहे हैं तो भी इस सिरप को प्रोवाइड किया जाता है। और इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े काटने पर भी इस सिरप को बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ये सभी प्रकार के एलर्जी के कंडीशन में बच्चों को सिरप को दिया जाता है। अगर बात करें तो डोज की, इसे बच्चों में कितना डोज देना है। अगर 1 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे 2.5 ml देना है। और 4 ईयर से 8 ईयर का बच्चा है तो उसे 5 ml BD देना होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप है एंटीबायोटिक सिरप है जो बच्चों में प्रोवाइड किया जाता है। उसका नाम है क्लॉम ड्राई सिरप। इसमें अगर क्लॉम में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है और इसका यूज बच्चों में कब किया जाता है। क्लॉम सिरप को बच्चों में कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। इसमें कंपोजिशन एमोक्सिसिलिन 125 mg होता है और क्लविनेट एसिड 31.25 mg होता है। इन दोनों को कंपोजिशन से यह सिरप को बनाया गया है, क्लॉम सिरप को। अगर यूज की बात है तो ये सिरप को बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप बच्चों में ये इन्फेक्शन यानी कि आंखों में इन्फेक्शन किसी प्रकार से हो गया है तो बैक्टीरिया के कारण तब बच्चों में दिया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कानों के संक्रमण में दिया जाता है। और त्वचा यानी कि स्किन में इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चों में दिया जाता है। लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में बच्चों को दिया जाता है। ये सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बच्चों को यह सिरप को प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लॉम सिरप के डोज के बारे में। इसे बच्चों में 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो उसे 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार दिया जाता है। और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो उसे 3.5 ml TDS देना होता है। फ्रेंड्स ये सभी प्रकार के सिरप को बच्चों में प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक सिरप है जो बच्चों में दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है सेफिर ड्राई सिरप। सेफिर ड्राई सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो और यूज की बात करें और डोज की बात करें तो क्या होता है। इसमें कंपोजिशन होता है सेफिक्जिम 100 mg। इस सिरप में ड्राई सिरप में सेफिक्जिम 100 mg पाया जाता है। अगर यूज की बात करें तो इसे बच्चों में
टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार हो रहा है तो बच्चों को यह सिरप को प्रोवाइड किया जाता है। और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में किसी भी प्रकार से बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है तब भी इस सिरप को बच्चों को दिया जाता है। निमोनिया के कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। और यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि मूत्र नली में किसी प्रकार से बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया बच्चों को तब दिया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं। डोज कितना देना होता है? अगर 6 मंथ से 2 ईयर का बच्चा है तो उसे 2.5 ml TDS देना होता है फ्रेंड्स। और 2 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे 5 ml TDS देना। इस प्रकार के सिरप को बच्चों में प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सिरप है बच्चों में जो इस्तेमाल किया जाता है, नाम है बैंडेज सिरप। बैंडेज सिरप में कंपोजिशन की बात करें, क्या कंपोजिशन होता है और यूज क्या होता है, डोज क्या होता है। यह बैंडेज सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई सिरप यह बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है और क्या कंपोजिशन है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इस सिरप में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा अल्बेंडाजोल 200 mg। इसमें अल्बेंडाजोल पाया जाता है। अगर यूज की बात करें तो इसे बच्चों में कब यूज किया जाता है, इसे बच्चों में डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तब जब पेट में यानी कि पेट टू पैरासाइट इन्फेक्शन यानी कि बच्चों में जब पेट में कीड़े होते हैं तो इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो इस सिरप को डोज कितना देना है, 6 मंथ से बच्चा है 1 ईयर तक के बच्चों को 3 ml BD देना होता है और 1 ईयर से 8 ईयर के बच्चों को 5 ml BD देना होता है। फ्रेंड्स ये डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सिरप। एक बच्चों को पेट में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैंडेज सिरप को। फ्रेंड्स ये सही प्रकार का सिरप जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें से किसी भी प्रकार के सिरप को अपने आप से नहीं इस्तेमाल करना है बिना डॉक्टर की सलाह से। ये वीडियो केवल ब्रोपाल किट टैबलेट के बारे में। ब्रोपाल किट टैबलेट किसमें उपयोग किया जाता है? छोटे बच्चों में। और इसमें कंपोजिशन की बात करें और यूज की बात करें और डोज की बात करें कितना छोटे बच्चों को यह टैबलेट को दिया जाता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है? इसमें कंपोजिशन ब्रोपाल किट टैबलेट में आइबुप्रोफेन 100 mg पाया जाता है और पैरासीटामोल 125 mg पाया जाता है। ये दोनों कंपोजिशन से यह ब्रोपाल टैबलेट किट बना होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसे बच्चों में कितना देना होता है, इसका यूज की बात करें तो कब देना होता है बच्चों को, इसे रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को ठीक करने में इसे बच्चों को दिया जाता है। और हेडेक यानी कि सिर के दर्द में यानी कि बच्चों में सिर में दर्द हो रहा है तो बच्चों को यह दिया जाता है। अगर डोज की बात करें तो यह डोज अगर 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट BD यानी कि हाफ टैबलेट सुबह में हाफ टैबलेट शाम में दे सकते हैं बच्चों को। और 1 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे फुल टैबलेट BD सुबह शाम एक गोली दे सकते हैं। ये टैबलेट बुखार उतारने और सिर दर्द को में दिया जाता है। ये ब्रोपाल किट टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर में। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है मेफ्टाल P टैबलेट। मेफ्टाल P टैबलेट में कंपोजिशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका डोज क्या होता है। इसमें कंपोजिशन क्या होता है? इसमें कंपोजिशन मेफ्टाल P में मेफेनिमिक एसिड 100 mg का कंपोजिशन होता है। ये बच्चों में तब इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चों को पेट दर्द हो रहा है यानी कि स्टोमक में पेन हो रहा है तब बच्चों के यह टैबलेट को दिया जाता है। और फीवर यानी कि बुखार को ठीक करने जब बच्चों को बुखार हो रहा है तो बच्चों में यह फीवर को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। और डोज की बात करें तो इसे बच्चों में डोज कितना देना होता है? 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट BD देना होता है और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो उसे फुल टैबलेट BD देना होता है। इस टैबलेट का यह मेफ्टाल P टैबलेट बच्चों में पेट दर्द और बुखार को ठीक करने में बच्चों में ही दिया जाता है। फिर अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे मोनोसेफ O टैबलेट। मोनोसेफ ओ टैबलेट अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें और यूज की बात करें और डोज की बात करें क्या होता है? इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा सेफोडॉक्सिम 100 mg। इसमें सेफोडॉक्सिम 100 mg मिला होता है जिसे मोनोसेफ के नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें तो मोनोसेफ और टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों में कब किया जाता है? इन्फेक्शन यानी कि आँखों में जब संक्रमण हो जाता है तो बच्चों में तब इस टैबलेट को दिया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में जब कान में बच्चों में किसी प्रकार से बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है तो बच्चों को इस टैबलेट को दिया जाता है। और नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन यानी कि किसी प्रकार से बैक्टीरियल के कारण स्किन यानी कि त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चों को इस टैबलेट को दिया जाता है। और लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में बच्चों में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात करता हूँ डोज के बारे में। डोज कितना देना होता है बच्चों को?
अगर 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट BD देना होता है, दिन में 2 बार हाफ टैबलेट देना होता है। और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो उसे फुल टैबलेट BD देना होता है इस टैबलेट को। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है, जो एंटीबायोटिक टैबलेट है उसका नाम है सेफाडॉक्स किट टैबलेट या सेफाडॉक्स किट टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर पे। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें और यूज की बात करें तो इस टैबलेट का यूज कहाँ पर और कितना डोज देना होता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है सेफाड्रॉक्सिल 125 mg का कंपोजिशन पाया जाता है। और यूज की बात करें तो इस टैबलेट का यूज कब बच्चों में किया जाता है। इस टैबलेट का बच्चों में यूज स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा के संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया जाता है और लंग के इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण होने पर बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े काटने पर भी इस टैबलेट को बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में बच्चों में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को कितना डोज दिया जाता है। इस टैबलेट के डोज की बारे में बात करें तो इस टैबलेट को डोज 1 ईयर से 4 ईयर के बच्चों में 1 टैबलेट BD देना होता है और 4 ईयर से 8 ईयर के बच्चों में से 1 टैबलेट TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। फिर सब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है ओकासेट कोल्ड टैबलेट। ओकासेट कोल्ड टैबलेट बच्चों में कब दिया जाता है। ओकासेट कोल्ड टैबलेट बच्चों में कब दिया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है, क्या डोज होता है। कंपोजिशन की बात करें तो ओकासेट कोल्ड में कंपोजिशन देखने को आपको मिल जाएगा सिट्रोजिन 5 mg और पैरासीटामोल 325 mg और फेनिलफेरिन 10 mg देखने को मिले। इन तीनों को कंपोजिशन से ओकासेट कोल्ड टैबलेट बना होता है। अगर यूज की बात करें तो इसे बच्चों में कब यूज किया जाता है। इसे बच्चों में आपको यूज की बारे में बात करें तो वेट कफ यानी कि गीली खांसी आ रही बच्चों को तब दिया जाता है और रनी नोज नाक बह रहा है तब दिया जाता है और फीवर हो तब भी दे सकते हैं ओकासेट कोल्ड टैबलेट को। अगर डोज की बारे में बात करें तो इसे बच्चों में डोज कितना देना होता है। अगर 1 ईयर से 2 ईयर का बच्चा है तो उसे 1 से 3 टैबलेट TDS दिया जा सकता है, दिन में 3 बार दिया जा सकता है। और 2 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट BD दिया जा सकता है, TDS दिया जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार इस टैबलेट को दिया जाता है। फ्रेंड यह सिप्ला कंपनी द्वारा टैबलेट ओकासेट कोल्ड बनाया गया। फ्रेंड सिप्ला कंपनी बनाई है इस मेडिसिन को। यह बहुत अच्छा टैबलेट ओकासेट कोल्ड टैबलेट है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो जिसका इस्तेमाल कहाँ पर बच्चों में किया जाए। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है सॉल्विन कोल्ड टैबलेट। सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों में कब किया जाता है और यूज क्या होता है, डोज का। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा क्लोरफेनामाइन मैलेट 2 mg और डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg। इन दोनों कंपोजिशन से सॉल्विन कोल्ड टैबलेट को बनाया गया। फ्रेंड अगर यूज की बात करें तो इस टैबलेट का यूज कहाँ पर बच्चों में किया जाता है। इस टैबलेट का यूज बच्चों में अगर ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी आ रही तो इस टैबलेट को बच्चों में प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के माध्यम से। और डोज की बात करें तो इस डोज बच्चों में 1 ईयर से 2 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट BD देना होता है और 2 ईयर से 5 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट TDS देना होता है यानी कि दिन में 3 बार इस टैबलेट को दिया जा सकता है बच्चों के। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। फ्रेंड नेक्स्ट टैबलेट है ओमिस्टॉप टैबलेट। ओमिस्टॉप टैबलेट में कंपोजिशन क्या होता है, यूज क्या होता है, डोज क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ओमिस्टॉप टैबलेट में कंपोजिशन आपको ओंडासेट्रॉन 10 mg देखने को मिल जाएगा। इस ओमिस्टॉप टैबलेट में ओंडासेट्रॉन 10 mg होता है या इसमें डोमपेरिडोन होता है। फ्रेंड इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज वोमिटिंग यानी कि उल्टी को रोकने में बच्चों में दिया जाता है। अगर बच्चों को उल्टी हो रही तो इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ओंडासेट्रॉन होता है 10 mg। और डोज की बारे में बात करें तो इसे बच्चों में 1 ईयर से 3 ईयर के बच्चों में इसे TDS और दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और 5 ईयर से 10 ईयर का बच्चा है तो उसे हाफ टैबलेट BD दिया जा सकता है, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। फ्रेंड यह टैबलेट को सिप्ला कंपनी बनाई है। फ्रेंड एक बहुत अच्छा कंपनी है, सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई गई मेडिसिन बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है सेल्टिक कैप्सूल। सेल्टिक कैप्सूल में क्या कंपोजिशन होता है, इस कैप्सूल का यूज कहाँ पर होता है, डोज क्या होता है।
इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कंपोजिशन होता है लीवोसिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का कंपोजिशन पाया जाता है इस टैबलेट में। अगर इसकी यूज की बात करें, इस टैबलेट का यूज बच्चों में कब किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल बच्चों में कब किया जाता है, जब बच्चों को ईचिंग यानी कि खुजली हो रही तो तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और रनी नोज यानी कि नाक बह रहा है तो बच्चों में इस टैबलेट को दिया जाता है। और स्नीजिंग यानी कि छींके आ रही है तो बच्चों को इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में, बच्चों में कितना इसे डोज दिया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को बच्चों में एबव 5 ईयर्स का बच्चा है तो उसे 1 कैप्सूल ओडी नाइट में, 1 कैप्सूल रात को सोते समय बच्चों को दिया जा सकता है फ्रेंड, डॉक्टर के माध्यम से। अपने आप से किसी प्रकार से मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना फ्रेंड। इस सही प्रकार के बच्चों में इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन के बारे में बात हो गई है। इंजेक्शन का नाम है टैगजिम 250 mg। टैगजिम 250 mg में कंपोजिशन क्या होता है, यूज कहाँ पर बच्चों में किया जाता है, कितना डोज दिया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करता हूँ। पहले टैगजिम 250 में कंपोजिशन होता है। जैसे इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सेफोटैगजिम का कंपोजिशन से यह इंजेक्शन को बनाया गया। अगर यूज की बात करें तो इस इंजेक्शन को बच्चों में तब इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चों को माइल्ड फीवर यानी कि मौसमी बुखार हो रहा है तो बच्चों में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और कफ यानी कि खांसी भी आ रही है तो बच्चों को इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और लंग इन्फेक्शन किसी प्रकार से बैक्टीरिया के कारण फेफड़ों में संक्रमण हो गया है तो बच्चों में तो इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और डायरिया यानी कि दस्त पेचिश हो रहा है तो बच्चों को तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है, टैगजिम इंजेक्शन। अब बात करें तो टैगजिम इंजेक्शन की डोज के बारे में, बच्चों में कितना डोज कब देना होता है। डोज के बारे में बात करें तो 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चा है तो उसे 125 mg ओडी यानी कि दिन में एक बार दे सकते हो। और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो उसे 250 mg ओडी दे सकते हो। और 4 ईयर से एंड एबव यानी कि 4 ईयर से ऊपर बच्चा है तो उसे 500 mg ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं। इस सही प्रकार के इंजेक्शन के यूज बच्चों में कर सकते हैं टैगजिम का। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन का नाम है मोनोसेफ एसबी 250। ये इंजेक्शन में कंपोजिशन क्या होता है, यूज कहाँ पर किया जाता है और डोज क्या होता है। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा। मोनोसेफ एसबी में सेप्ट्रिक्सोन और सल्बक्टाम का, इन दोनों कंपोजिशन से मोनोसेफ इंजेक्शन को बनाया गया है। इसमें कंपोजिशन आपको दिखा है सेप्ट्रिक्सोन और सल्बक्टाम का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसे यूज बच्चों में तब